हर दिन दुनिया में लगभग 1 लाख से ज़्यादा उड़ानें आसमान में होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये विमान बिना टकराए अपनी मंजिल तक कैसे पहुंच जाते हैं? इसका जवाब है एयर ट्रैफिक कंट्रोल। आज हम जानेंगे एटीसी कैसे काम करता है और एटीसी की शुरुआत कब और क्यों हुई, क्यों इसे विमान की रीढ़ कहा जाता है। देखो, जब भी कोई विमान उड़ान भरता है तब से लेकर अपने गंतव्य तक सुरक्षित उतरने तक उसकी हर महत्वपूर्ण गतिविधि पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल की नज़र रहती है। एटीसी का मुख्य उद्देश्य विमानों के बीच सुरक्षित दूरी बनाए रखना, हवाई यातायात को व्यवस्थित करना और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। सबसे पहले जब विमान एयरपोर्ट पर खड़ा होता है तब पायलट ग्राउंड कंट्रोल से संपर्क करता है। ग्राउंड कंट्रोलर विमान को बताता है कि किस रास्ते से होकर रनवे तक पहुंचना है ताकि कोई दूसरा विमान रास्ते में ना आए। इसके बाद टावर कंट्रोल विमान को रनवे पर प्रवेश करने और टेकऑफ की अनुमति देता है। अगर रनवे खाली नहीं है या कोई दूसरा विमान उतर रहा है तो एटीसी विमान को इंतजार करने के लिए कहता है। टेकऑफ के बाद विमान अप्रोच कंट्रोल और डिपार्चर कंट्रोल से संपर्क में आता है। यह विभाग विमान को सुरक्षित ऊंचाई तक पहुंचाता है और उसके उड़ान मार्ग को नियंत्रित करता है। जब विमान अपनी निर्धारित ऊंचाई पर पहुंच जाता है तब उसकी जिम्मेदारी एरिया कंट्रोल सेंटर के पास चली जाती है। यह केंद्र सैकड़ों किलोमीटर तक हवाई क्षेत्र में उड़ रहे कई विमानों की निगरानी करता है। यदि किसी विमान का मार्ग दूसरे विमान से टकराने की संभावना बनती है तो एटीसी तुरंत उसकी ऊंचाई, दिशा और गति बदलने का निर्देश देता है। जैसे ही विमान अपने गंतव्य के करीब पहुंचता है उसे फिर से अप्रोच कंट्रोल के पास भेजा जाता है। यहाँ से विमान को उतरने की सही ऊंचाई, गति और दिशा दी जाती है ताकि वह सुरक्षित रूप से रनवे की ओर जा सके। अंत में टावर कंट्रोल विमान को लैंडिंग की अनुमति देता है। लैंडिंग के बाद ग्राउंड कंट्रोल विमान को टैक्सीवे के माध्यम से उसके पार्किंग स्टैंड या गेट तक सुरक्षित पहुंचाता है। एटीसी विमान की स्थिति जानने के लिए रडार, एडीएसबी, रेडियो संचार और आधुनिक कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग करता है। पायलट और एटीसी लगातार रेडियो पर संपर्क करते रहते हैं। खराब मौसम, भारी ट्रैफिक या किसी आपात स्थिति में एटीसी तुरंत नए निर्देश देकर सभी विमानों को सुरक्षित दूरी पर रखता है। यही कारण है कि दुनिया भर में हर दिन हजारों उड़ानें बिना किसी टक्कर के सुरक्षित रूप से उड़ान भरती है और अपने गंतव्य तक पहुंचती है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल वास्तव में आसमान का ट्रैफिक पुलिस है जो 24 घंटे यात्रियों की सुरक्षा के लिए काम करता है। अब बात करते हैं एटीसी की शुरुआत कब और क्यों हुई। जब 1903 में ऑरविल राइट और विल्बर राइट ने पहली सफल उड़ान भरी तब दुनिया में विमानों की संख्या बहुत कम थी। उस समय किसी भी एयर ट्रैफिक कंट्रोल की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि आसमान लगभग खाली रहता था। लेकिन 1920 और 1930 के दशक में हवाई यात्रा तेजी से बढ़ने लगी। अधिक विमान उड़ने लगे जिससे टकराव का खतरा भी बढ़ गया। इसी कारण विमानों को सुरक्षित दूरी पर रखने और उड़ानों को व्यवस्थित करने के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल प्रणाली की आवश्यकता महसूस हुई। साल 1929 में ब्रिटेन के क्रायडन एयरपोर्ट पर दुनिया का पहला एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर स्थापित किया गया। उस समय कंट्रोलर दूरबीन, झंडों और रेडियो की मदद से पायलटों को निर्देश देते थे। इसके बाद 1930 और 1940 के दशक में रेडियो संचार और रडार तकनीक का विकास हुआ। विशेष रूप से वर्ल्ड वार सेकेंड के दौरान रडार तकनीक में बड़े सुधार हुए जिन्हें बाद में नागरिक विमान में भी अपनाया गया। इससे एटीसी पहले से कहीं अधिक सुरक्षित और प्रभावी बन गया। तो अब आपको पता चल गया होगा कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिर्फ एक कंट्रोल टावर नहीं बल्कि पूरी एविएशन इंडस्ट्रीज का सुरक्षा कवच है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही रोचक एविएशन फैक्ट के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।